अध्याय 13 ग्लिंडा द गुड और द स्केरक्रो ऑफ ओज। ओज की भूमि में एमरल्ड सिटी के दक्षिण में स्थित देश को क्वाडलिंग देश के नाम से जाना जाता है और इसके सबसे दक्षिणी भाग में एक शानदार महल है जिसमें ग्लिंडा द गुड रहती है। ग्लिंडा ओज की शाही जादूगरनी है। उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं और वो उनका उपयोग केवल ओज़मा के राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए करती है। यहाँ तक कि उसके प्रसिद्ध जादूगर भी उसे श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि ग्लिंडा ने उसे वह सभी असली जादू सिखाया जो वह जानता है और वह सभी प्रकार के जादू में उससे श्रेष्ठ है। हर कोई ग्लिंडा से प्यार करता है। सुंदर और उत्तम शासक ओज़मा से लेकर ओज के सबसे विनम्र निवासी तक, क्योंकि वह हमेशा दयालु और मददगार होती है और उनकी परेशानियों को सुनने के लिए तैयार रहती है, चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। कोई भी उसकी उम्र नहीं जानता, लेकिन सभी देख सकते हैं कि वो कितनी सुंदर और आलीशान है। उसके बाल लाल सोने जैसे हैं और बेहतरीन रेशमी धागों से भी महीन हैं। उसकी आंखें आसमान की तरह नीली हैं और हमेशा स्पष्ट और मुस्कुराती रहती हैं। उसके गाल आड़ू के बालों की ईर्ष्या हैं और उसका मुंह गुलाब की कली की तरह मोहक है। ग्लिंडा लंबी है और शानदार गाउन पहनती है जो उसके चलने पर उसके पीछे लटकते हैं। वह कोई आभूषण नहीं पहनती क्योंकि उसकी सुंदरता उन्हें शर्मिंदा कर देगी। ग्लिंडा के पास ओज की सबसे प्यारी लड़कियों में से आधे 100 हैं। वे पूरे ओज से विंकीज, मंचकिंस, गिलिकिंस और क्वाडलिंग्स के साथ साथ ओज़मा के शानदार एमरल्ड सिटी से इकट्ठी की गई हैं और रॉयल जादूगरनी की सेवा करने की अनुमति मिलना एक बड़ा उपकार माना जाता है। ग्लिंडा के महल में कई अद्भुत चीजों में से एक है रिकॉर्ड्स की महान पुस्तक। इस पुस्तक में दुनिया भर में होने वाली हर घटना को उसी क्षण दर्ज किया जाता है जब वो घटित होती है, इसलिए इसके पन्नों को देखकर ग्लिंडा को पता चल जाता है कि दूर दूर तक हर देश में क्या हो रहा है। इस तरह वह जानती है कि वह कब और कहाँ किसी संकट या खतरे में फंसे व्यक्ति की मदद कर सकती है, और हालांकि उसका कर्तव्य उसकी भूमि में रहने वालों की सहायता करने तक ही सीमित है, लेकिन वो हमेशा असुरक्षित बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं में दिलचस्पी रखती है। एक शाम को ग्लिंडा अपनी लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। उसके चारों ओर उसकी नौकरानियां थीं जो कताई, बुनाई और कढ़ाई में व्यस्त थीं। तभी एक परिचारिका ने बिजुका के महल में आगमन की घोषणा की। ये व्यक्ति पूरे ओज देश में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक था। उसका शरीर केवल मंचकिन के कपड़ों का एक सूट था जिसमें भूसा भरा हुआ था, लेकिन उसका सिर चोकर से भरा एक गोल बोरा था जिसमें उसके जादूगर ने बहुत ही बेहतरीन किस्म के कुछ जादुई दिमाग मिलाए थे। बिजुका की आंखें, नाक और मुंह बोरे के सामने चित्रित किए गए थे, साथ ही उसके कान भी, और चूंकि इस विचित्र प्राणी को जीवन दिया गया था, इसलिए उसके चेहरे की अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प थी, हालांकि कुछ हद तक हास्यास्पद भी। बिजुका हर तरह से अच्छा था, यहाँ तक कि उसके दिमाग में भी, और जबकि वह स्वाभाविक रूप से अपनी हरकतों में अजीब था और दूसरे लोगों की तरह उसमें सुडौल समरूपता की कमी थी, उसका स्वभाव इतना दयालु और विचारशील था और वह इतना मददगार और ईमानदार था कि उसे जानने वाले सभी लोग उससे प्यार करते थे, और ओज में ऐसे बहुत कम लोग थे जो हमारे बिजुका से नहीं मिले थे और उससे परिचित नहीं हुए थे। वो कुछ समय एमरल्ड सिटी में ओज़मा के महल में रहता था, कुछ समय विंकी कंट्री में अपने खुद के कॉनिकब महल में रहता था, और कुछ समय वह पूरे ओज में घूमता था, लोगों से मिलता था और बच्चों के साथ खेलता था जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। अपनी एक यात्रा के दौरान बिजुका ग्लिंडा के महल में पहुंचा और जादूगरनी ने तुरंत उसका स्वागत किया। जब वह उसके पास बैठा और अपने कारनामों के बारे में बात करने लगा तो उसने पूछा, समाचार के मामले में नया क्या है? ग्लिंडा ने अपनी महान रिकॉर्ड पुस्तक खोली और उसके कुछ अंतिम पृष्ठ पढ़े। यहाँ एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प चीज है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव था। बड़ी बाहरी दुनिया से 3 लोग जिंक्सलैंड में आए हैं। जिंक्सलैंड कहाँ है? बिजुका ने पूछा। यहाँ से बहुत पास, हमसे थोड़ा पूर्व की ओर, उसने कहा। वास्तव में जिंक्सलैंड क्वाडलिंग कंट्री से लिया गया एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों की एक श्रृंखला द्वारा उससे अलग किया गया है, जिसके तल पर एक चौड़ी गहरी खाई है जिसे पार करना असंभव माना जाता है। तो फिर जिंक्सलैंड वास्तव में ओज की भूमि का एक हिस्सा है, उन्होंने कहा।
हाँ, ग्लिंडा ने उत्तर दिया, परंतु ऑस्ट्रेलिया के लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि जो मेरी पुस्तक में दर्ज है। पुस्तक इस बारे में क्या कहती है? बिजूका ने पूछा। इसका शासन राजा क्रूल नामक एक दुष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाता है, हालांकि उसे इस उपाधि का कोई अधिकार नहीं है। अधिकांश लोग अच्छे हैं, लेकिन वे बहुत डरपोक हैं और अपने क्रूर शासक के निरंतर भय में रहते हैं। यहाँ कई दुष्ट चुड़ैलें भी हैं जो जिंक्सलैंड के निवासियों को आतंक की स्थिति में रखती हैं। क्या उन चुड़ैलों के पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं? बिजूका ने पूछा। हाँ, ऐसा लगता है कि वे जादू टोने को उसके सबसे बुरे रूप में समझते हैं, क्योंकि उनमें से एक ने एक सम्मानित और ईमानदार बूढ़े नाविक को, जो वहां पहुंचे अजनबियों में से एक था, एक टिड्डे में बदल दिया है। यही चुड़ैल, जिसका नाम ब्लिंकी है, राजकुमारी ग्लोरिया नाम की एक खूबसूरत जिंक्सलैंड लड़की के दिल को भी जमाने की योजना बना रही है। क्यों? ये तो बहुत भयानक बात है, बिजूका चिल्लाया। ग्लिंडा का चेहरा बहुत गंभीर था। उसने अपनी किताब में पढ़ा था कि कैसे ट्रॉट और बटन ब्राइट को राजा के महल से बाहर निकाल दिया गया था और कैसे उन्हें माली के लड़के पोन की झोपड़ी में शरण मिली थी। मुझे डर है कि उन असहाय पृथ्वीवासियों को जिंक्सलैंड में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, भले ही दुष्ट राजा और चुड़ैलें उन्हें जीने की अनुमति दे। अच्छी जादूगरनी ने सोच समझकर कहा। काश मैं उनकी मदद कर पाती। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बिजूका ने उत्सुकता से पूछा। अगर हाँ, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, और मैं वह करूँगा। कुछ पलों तक ग्लिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रिकॉर्ड पर विचार करती रही। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें ट्रॉट और बटन ब्राइट और कैप्टन बिल की सुरक्षा के लिए जिंक्सलैंड भेज रही हूँ। ठीक है, बिजूका ने प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया। मैं बटन ब्राइट को पहले से ही जानता हूँ, क्योंकि वह पहले भी ओज की भूमि में रहा है। तुम्हें याद है कि वह हमारे जादूगर के बड़े बुलबुले में से एक में ओज की भूमि से चला गया था। हाँ, ग्लिंडा ने कहा, मुझे याद है। फिर उसने सावधानीपूर्वक बिजूका को निर्देश दिया कि उसे क्या करना है और उसे कुछ जादुई चीजें दी, जिन्हें उसने अपने फटे हुए मंचकिन कोट की जेबों में रख लिया। चूंकि आपको सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने कहा, तो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। रात मेरे लिए दिन के समान ही है, उसने उत्तर दिया, सिवाय इसके कि मैं अंधेरे में अपना रास्ता अच्छी तरह नहीं देख सकता। जादूगरनी ने वचन दिया, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश प्रदान करूंगी। इसलिए बिजूका ने उसे अलविदा कहा और तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सुबह तक वह उन पहाड़ों पर पहुंच गया था जो क्वाडलिंग देश को जिंक्सलैंड से अलग करते थे। इन पहाड़ों के किनारे चढ़ने के लिए बहुत खड़ी ढलान वाले थे, लेकिन बिजूका ने अपनी जेब से एक छोटी सी रस्सी निकाली और एक छोर को हवा में ऊपर की ओर उछाल दिया। रस्सी सैकड़ों फीट तक अपने आप खुल गई, जब तक कि वह एक पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान की चोटी पर नहीं फंस गई, क्योंकि यह एक जादुई रस्सी थी जो उसे ग्लिंडा ने दी थी। बिजूका रस्सी पर चढ़ गया और उसे ऊपर खींचने के बाद उसे पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर उतार दिया। जब वह इस तरफ रस्सी से नीचे उतरा तो उसने खुद को जिंक्सलैंड में पाया, लेकिन उसके पैरों के पास महान खाड़ी थी, जिसे पार करने से पहले उसे और आगे बढ़ना था। बिजूका घुटनों के बल बैठ गया और ध्यान से जमीन की जांच की, और एक पल में उसे एक रोएदार भूरे रंग की मकड़ी दिखी जिसने खुद को एक गेंद में लपेट लिया था। इसलिए उसने अपनी जेब से 2 छोटी गोलियां निकाली और उन्हें मकड़ी के बगल में रख दिया, जिसने खुद को खोलकर जल्दी से गोलियां खा लीं। फिर बिजूका ने आदेश की आवाज में कहा, घूमो, और मकड़ी ने तुरंत आज्ञा मान ली। कुछ ही पलों में उस छोटे जीव ने 2 पतली लेकिन मजबूत लड़ियां बना लीं जो खाड़ी के पार तक पहुंच गईं, एक दूसरी से 5 या 6 फीट ऊपर थी। जब ये पूरी हो गईं तो बिजूका छोटे से पुल को पार करने लगा, एक धागे पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई व्यक्ति रस्सी पर चलता है, और अपने हाथों से ऊपरी धागे को पकड़े हुए था ताकि वह अपना संतुलन खोकर खाड़ी में न गिर जाए। जादुई गोलियों से मिली ताकत की बदौलत छोटे धागों ने उसे सुरक्षित रूप से पकड़ रखा था। अब वह सुरक्षित रूप से पार हो चुका था और जिंक्सलैंड के मैदानों पर खड़ा था। दूर से उसे राजा के महल की मीनारें दिखाई दे रही थीं और वह तुरंत उस ओर चल पड़ा।